यहाँ तो ब्रह्मचारी का ही माहौल है जी। काफी फिरे हैं, जहाँ भी गए हैं ब्रह्मचारी की जय जयकार हो रही है। सत्पाल ब्रह्मचारी जी पे पूरी उम्मीदें हैं, पूरा भरोसा है। वो एक संत समाज से बिलोंग करते हैं, तो सनातन को बढ़ावा देने का काम करेंगे और युवा रोजगार देने का काम करेंगे। सर बढ़िया है जी। ये 70-72 साल में जींद में टिकट आई है, जनता की सेवा करेगा ये बहुत। लोग परेशान हो चुके हैं 10 साल से, जो ये कागज कार्रवाई में उलझा रखे हैं। कभी आधार कार्ड है, कभी ये है, कभी वो है। इन्होंने बहुत ज्यादा पब्लिक परेशान कर दी है। हम चाहते हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी जी को MP बनाएं और हम युवा जो रोजगार घूम रहे हैं, हमें रोजगार का अवसर मिले। बाहर का कैंडिडेट बोलते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि बाहर के हैं, बाहर के हैं। ऐसा नहीं है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उन्हों का जन्म गांव गंगुली में हुआ था, जो स्पिद्दो के अंदर है, लुकेड़ा के पास में। विश्वास जताया है और हमने इन पे विश्वास जताया है। कम से कम भी 2-2.5 लाख वोटों से जो है सतपाल महाराज जी को विजयी बनाएंगे। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देखिए, सोनीपत लोकसभा इलेक्शन जो है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जितने भी पार्टी से प्रत्याशी हैं वो सब अपनी अपनी कैंपेनिंग करने में लगे हुए हैं और हम भी ऐसे में सर्वे करने में लगे हुए हैं। तो आज हम सर्वे कर रहे हैं जींद के पास गांव पांडु पिंडारा में, और हमारे साथ यहाँ पर काफी ज्यादा ही लोग मौजूद है। सबके विचार जानेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि काफी बड़ा गांव है ये, और यहाँ तीर्थ स्थल भी है, तो हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। तो ये भी जानेंगे कि किस प्रकार का रुझान यहाँ पर लोगों का देखने को मिल रहा है। जो लोग बाहर से आते हैं, दूसरे गांव से या फिर दूसरी विधानसभा से आते हैं, उन सब के क्या विचार हैं। और हर वर्ग के व्यक्ति करीब यहाँ पर मौजूद है। देखिए, युवाओं से लेकर और अधेड़ उम्र से लेकर बुजुर्ग तक सब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो जानते हैं कि किस प्रकार का रुझान सोनीपत लोकसभा में चल रहा है, किसकी ओर लहर चली हुई है, किसकी हवा चली हुई है। हाँ जी अंकल, शुभ नाम क्या है, कहाँ से हो? दलबीर जांगरा, पांडु पिंडारा जी। यहाँ पर तीर्थ स्थल है, हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, हर समाज से आते हैं। किस प्रकार का रुझान देखने बहुत बढ़िया है जी। किसका रुझान है? अपने सतपाल ब्रह्मचारी का रुझान बहुत जबरदस्त है। टक्कर भी है किसी से? ना किसी से टक्कर नहीं, एक तरफा ऐलान अपनी इधर से। ऐसा क्यों है? सतपाल जी में ऐसी क्या खासियत है? ये पुराने मतलब वो है ब्रह्मचारी के हिसाब से। जी जी। हाँ जी, शुभ नाम क्या है? सियाराम शर्मा जी। कहाँ से आप? बाणा से जी, कैथल डिस्ट्रिक्ट। जी जी। आप आज यहाँ पर आए हुए हैं जींद के पिंडारा गांव के अंदर, तो यहाँ पर किस प्रकार का किसका माहौल लग रहा है और क्यों लग रहा है? यहाँ तो ब्रह्मचारी का ही माहौल है जी। काफी फिरे हैं, जहाँ भी गए हैं ब्रह्मचारी की जय जयकार हो रही है। देखिए, आप कहाँ कहाँ गए, मैं पूछना चाहूंगी कितनी जगह आप दौरे कर चुके हैं अभी तक? जैसे कल गए थे जी हम, सामड़ो कला गए थे, गतौली गए थे, जुलाना गए थे, कहीं काफी जगह गए थे कल जी। हर एक जगह सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, बाकी और किसी का तो इतना कोई दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और भी कैंडिडेट्स है क्या? कोई दूसरे कैंडिडेट्स के साथ टक्कर भी है? नहीं, यहाँ तो नहीं लग रही, एक तरफा लग रहा है। हाँ यहाँ तो एक ऐसा क्यों तरफा लग रहा है? ऐसी क्या खासियत आपको लगता है? ये समाज से भी है शुरू से ही, हर एक बंदे में कोई कोई दोष है, इसमें कोई दोष ही नहीं नजर आता, तो इससे कहाँ भागेंगे लोग। जी जी। आप एक युवा हैं, शुभ नाम बताएं सबसे पहले। शुभ नाम अंकित शर्मा मैडम जी। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। अगर सतपाल ब्रह्मचारी जी अपनी सोनीपत लोकसभा से MP बन जाते हैं, तो क्या ये बेरोजगारी खत्म हो पाएगी? बिल्कुल होगी मैम। सतपाल ब्रह्मचारी जी पे पूरी उम्मीदें हैं, पूरा भरोसा है। वो एक संत समाज से बिलोंग करते हैं, तो सनातन को बढ़ावा देने का काम करेंगे और युवा रोजगार देने का काम करेंगे। देखो, सतपाल ब्रह्मचारी जी स्टार्टिंग से ही सेवक का काम करते आए हैं, और ये नेता के तौर पे नहीं है, समाज सेवक हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं और साधु समाज में बहुत इज्जत है और काम करेंगे। युवाओं के लिए प्रेरित करते हैं, प्रभाव है, युवाओं में संत समाज से बिलोंग करते हैं, तो सेवक हमेशा रहेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे। जी धन्यवाद। देखिए, संत समाज से, पंडित समाज से भी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर। दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, सबको मेरी तरफ से राम राम। जी जी। आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव है जी मोरखी। जी। मोरखी मोरखी गांव से आप यहाँ आए। मोरखी गांव काफी बड़ा गांव है। हाँ जी, बहुत आपके बड़ा गांव की बात करें तो वहाँ पर किस प्रकार की लहर है? एक तरफ से जी स्पेशल ब्रह्मचारी जियों की लहर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये समाज सेवी हैं और समाज सेवा के कारण जो है इसको वोट मिल रही है। किसी का कोई फाल्ट उसमें साइड में है ही नहीं कोई। जी। देखिए, अभी बात करें कि समाज सेवा, कितनी समाज सेवा, किस प्रकार की समाज सेवा ब्रह्मचारी जी कर रहे हैं? ये देखिए मैम जी, ये हर प्रकार की समाज सेवा कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर यहाँ तक कहीं भी जाओगे आप, रास्ते में कहीं भी पूछोगे तो भी महाराज जी का नाम चलेगा। इतने समाज सेवा। जी जी जी। तो क्या लगता है, दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ किसी के साथ है टक्कर?
टक्कर क्या आज इसमें एक तरफा है, ये तो एक तरफा कांग्रेस लग रहा का बिल्कुल एकदम एक तरफा है इलेक्शन। जिस प्रकार बीजेपी ने पहले कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट कर दी थी, कांग्रेस ने थोड़ी लेट करी है, तो क्या वो गैप कवर कर पाएंगे ब्रह्मचारी? हो चुका है, पहले हो चुका था जी, नाम आने से पहले भी हो चुका था, ये टिकट मिलने से पहले हो चुका था, नाम चर्चा में आने से पहले हो चुका था। जी धन्यवाद। जी अंकल क्या नाम है, कहाँ से हो? मैं गाँव रदाना से सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, रदाना गांव से आप आज यहाँ पिंडारा गांव में पहुंचे हुए हैं। हाँ। तो रदाना आपके गांव की ही बात बता दीजिए, वहाँ पर किस प्रकार की लहर है ब्रह्मचारी? लहर बढ़िया है जी, ये 70-72 साल में जींद में टिकट आई है, जनता की सेवा करेगा ये बहुत जबरदस्त, जी इसलिए लहर होगी इसकी। गांव के लोग विश्वास करते हैं? पूरा जी, जितना विश्वास अभी कर रहे हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं, क्या एमपी बनने के बाद भी कार्य करवा पाएंगे? ये छोटा बच्चा जाएगा उसके साथ भी चलेगा राष्ट्र में, इतनी सेवा करेगा। जी जी, सोनीपत लोकसभा में विकास करवा पाएंगे ब्रह्मचारी जी, विश्वास है? विश्वास है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे ब्रह्मचारी जी के बारे में? काम बढ़िया करा बेटी, बहुत बढ़िया और करता आ रहा है। हरिद्वार से यहाँ से बस में बैठो, नाम ले दो, किराया भी नहीं लेंगे, इतना है जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, छवि की बात होती है और लोगों का बताना है कि इस प्रकार की छवि है कि अगर आप बस में बैठे हैं हरिद्वार से हरियाणा में आ रहे हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी का नाम अगर आप बता देते हैं तो ऐसा कहना है और मानना है लोगों का कि टिकट भी नहीं ली जाती। जी, आपका क्या मानना है? जी नमस्कार। मेरा ये मानना है मैडम कि लोग परेशान हो चुके हैं बीजेपी से 10 साल से, जो ये कागज कार्रवाई में उलझा रखे हैं, कभी आधार कार्ड है, कभी ये है, कभी वो है, इन्होंने बहुत ज्यादा पब्लिक परेशान कर दी है। इस परेशानी के कारण अब बदलाव चाह रही है जनता और सतपाल महाराज जी को सहयोग से ये पब्लिक एमपी में। अगर लगभग अनुमान लगाना चाहें तो आपके अकॉर्डिंग कितनी वोटों का अंतर रहेगा बीजेपी से? बीजेपी से मतलब कांग्रेस जीती लगभग 2 लाख के करीब। बहुत ज्यादा लहर है, बहुत ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह है और जहां भी जा रहे हैं हम महाराज जी ब्रह्मचारी ठीक है ना। मैम, आप अभी रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, जी। तो युवा काफी परेशान है अपने आज के जीवन के लिए, और मैं बताना चाहता हूं कि महाराज जी जब नगर पालिका के एक छोटे से हरिद्वार जिले के अंदर एक नगर पालिका के पद पे थे, तो उन्होंने 500 युवा रोजगार देने का काम किया था। और उनके किए गए कार्य जैसे कि पानी की टंकी बनवाना है, स्टेडियम बनवाना है, स्कूल बनवाना है, ये काम उन्होंने एक नगर पालिका अध्यक्ष के बकायदा तौर पे किया है। आप देख के आ सकते हैं कि उनके काम कितने बोलते हैं वहाँ पे। इसलिए हम चाहते हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी जी को एमपी बनाएं और हम युवा जो रोजगार घूम रहे हैं हमें ये रोजगार का अवसर मिले, तो इसीलिए हम सतपाल ब्रह्मचारी जी को चाहते हैं। सामाजिक कार्य करते हैं, स्टेडियम हो गया, स्कूल बनवाना हो गया, नौकरी के अवसर मिलेंगे, यही चीज है कि हम सतपाल ब्रह्मचारी जी से खरीदें। हाँ जी, क्या नाम है? कौन से मेरा गाँव? राजेंद्र नाम है, निडानी शहर है। कल 8 बजे महाराज जी वहाँ हमारे गांव में थे। आपके गांव में थे? हाँ, तो बढ़िया। आपके गांव में कितनी जनसभा थी? सारी जनसभा थी, सारा काम था, सारा गांव इकट्ठा हो सारा रहा? काम था हमारे लिए। विश्वास जता रहे हैं गांव के हाँ लोग? हाँ, पूरा तो क्या लग रहा है निडाना के आसपास के जो गांव बताए हैं? हाँ सारे मैं परसों चौथा हमारी बाण है उड़गवाना कहानी वो भी नु करे हम तो इसके ब्रह्मचारी। तो गोहाना विधानसभा में भी कह सकते हैं कि ब्रह्मचारी जी की लहर है? हाँ, मैं हमारी बाण थी वाक बता रही थी, मैंने तो नुवतिया इससे न बढ़ाओ जी। हाँ जी, आप कौन से गाँव से हो? निडानी थे जी। ठीक है, बढ़िया जी, मालिक बढ़िया सतपाल जी पे इतना विश्वास क्यों करते हैं लोग? देखो जी, गुण वजह बता रहे, क्या गुण है? बहुत से सारे गाँव मारे हमारा निडानी अपने नमस्कार जी नमस्कार। जिस दिन सतपाल महाराज ने टिकट मिली जी, पूरे जिन जिले में लाडू बंटे थे और सबके फोन आने लग रहे हैं सबके पास, भाई सतपाल ब्रह्मचारी को वोट देना, सबको वोट देना। और पूरे जोर से भी गांव में जाते हैं, पूरे गांव में धूम धड़ाके से प्रोग्राम होते हैं बारात के हंगाला का, और 2-2.5 लाख वोटों से जीतेगा। और सबसे अच्छा किसी से कोई दुबेज नहीं महाराज का, तीर्थ महाराज की दया से सतपाल महाराज 2-2.5 लाख वोटों से जीतेगा। धन्यवाद। एक ये बार बार जो प्रत्याशी हैं अन्य पार्टियों के, सतपाल ब्रह्मचारी को बाहर का कैंडिडेट बोलते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि बाहर के हैं। ऐसा नहीं है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उन्हों का
जन्म गांव गंगुल्ली में हुआ था, जो स्पिद्दो के अंदर है, पिल्लूखेड़ा के पास में, और विद्या भी वहीं ग्रहण की थी। और यहाँ आज हम जो धर्मस्थली है पांडु पिंडारा, ये पूरे हिंदुस्तान का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तीर्थ, जहाँ पर पांडु आकर ठहरे। यहाँ पर उन्होंने महंत जो ब्रह्मचारी जो महंत की गद्दी संभाली है, और यहीं से आगे की जो अपनी व्यवस्था बनाई है सेवा के लिए, हरिद्वार में पहुंचे हैं। वो बार ही नहीं है, उनको बार बार यही कहना चाहता हूँ, जो बार बार ये बोल रहे हैं राजनीति का फायदा उठाने के बारी, वो हमारे हरियाणा के हैं, हमारे जींद के हैं, हमारे स्पिद्दों के अंदर जो पिल्लूखेड़ा के पास में गांव गंगुली, वहाँ की उनकी जन्म स्थली है। कारोबार करने के लिए या सेवा करने के लिए तो हम कहीं भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि भाई कहीं अपना कारोबार कर रहा है, वहाँ से आके अपने क्षेत्र में कोई आगे कार्य बढ़ाना चाह रहा है। अब यहाँ पर आए महाराज जियों ने, ब्रह्मचारी जियों ने देखा है कि यहाँ पर सेवा का बड़ी जरूरत है। जो बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं, यहाँ मैं अपने क्षेत्र का भी उद्धार करूं, लोगों का उद्धार करूं। और ये लोग तो पहले भी तो यही थे जो बार ही बोल रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं अपने क्षेत्र का उद्धार किया। तो ब्रह्मचारी जियों ने देखा है मेरे क्षेत्र में जैसे पिछड़ता जा रहा है, हर कार्य से, रोजगार से है, खेलों से है, या और अन्य कार्यों से है, तो महाराज जी ने आकर के अब अपना क्षेत्र दोबारा से संभालने का ये कार्य किया है। इसलिए महाराज जी बाहर के नहीं है, उन लोगों को मैं विशेष बात करता हूँ। जो जन्म प्रमाण पत्र या नामकरण की बात है या आधार कार्ड की बात करते हैं, उनका जन्म है जो वो हरियाणा का ही है और सोनीपत के क्षेत्र का ही है, यहाँ जींद स्पिद्दो का ही है। ठीक है, ये बात मैं विशेष करूँ। जो अन्य पार्टी वाले लोग बार बार एक मुद्दा बनाते हैं, वो अपना लेकर आए जन्म प्रमाण पत्र, और हम महाराज जी का जन्म प्रमाण पत्र देंगे। वो बोल रहे हैं कि बाहरी हम बाहरी हैं। यही बात विशेष कहना चाहूंगा मैडम। धन्यवाद। जी ओके, देखिए मैडम साहब, बार बार ये कहते हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी, बीजेपी ने बहुत ज्यादा बेरोजगारी दी हमें। ये क्या नाम है आपका, जय जवान और जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, अब इन दोनों चीजों से जो है बीजेपी ने मुंह मोड़ लिया है। 50-50, 100 लड़के जो है सुबह सुबह सड़कों पे निकलते थे, रोड पे निकलते थे, दौड़ मारते थे। अब जाके देखो, एक भी लड़का जो है फौज में जाने को तैयार नहीं है। 4 साल की नौकरी बना दो उनकी। और रहा किसान का मामला, किसान के मामले में तो बिल्कुल ही जमा नहीं। आपने देखा होगा कि 13 महीने पहले रह गई और अब लोग किल गाड़ दी गई। लोग ज्यादा परेशान हो गए बीजेपी से, और बीजेपी से जो है मुंह मोड़ लिया लोगों ने। और रही बात हमारी सतपाल ब्रह्मचारी जी की, ये नेक इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, लोगों का विश्वास है, त्यागी पुरुष हैं, तो इसीलिए तो कांग्रेस ने इन पर जो है विश्वास जताया है और हमने इन पे विश्वास जताया है। कम से कम भी 2-2.5 लाख वोटों से जो है सतपाल महाराज जी को विजयी बनाएंगे। 15 लाख आपके खाते में आए? नहीं, 15 लाख खाते में नहीं आए। ये जुमलों की सरकार है जी, ये झूठी सरकार है। बीजेपी सरकार जो है झूठी सरकार है। बात करें महंगाई की, तो पेट्रोल की बात कर लो, सिलेंडर की बात कर लो जी, ये आए दिन बढ़ते रहते हैं। इनको क्या कहोगे इसको? देखिए, बाबा रामदेव ने भी कहा था कि आप पेट्रोल 35 रुपए लीटर लेना चाहोगे तो हमारी सरकार दो। अब उसको बोलते हैं भाई पेट्रोल जो है 95 रुपए किलो लीटर हो गया, पेट्रोल जो है 85 रुपए लीटर हो गया, तो वो बोलते हैं कि मेरी मुंह फाड़ लोगे तुम, ये तो होगा ही। ऐसे ऐसे जवाब हैं बीजेपी के। मूछ तो, और पूछ ये नहीं पता कब पट जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये देखो ना आप, इतनी महंगाई बढ़ा दी, किसी भी बेरोजगारी फैला दी, और ये मतलब जो है किसान एक तरफ घर में बैठा दिए, युवा घर में बैठा दिए हैं। तो इससे मुंह मोड़ लिया बीजेपी से बिल्कुल लोगों ने, और एक मत हो करके जो है कांग्रेस के समर्थन में आ गए।